जम्मू कश्मीर में जिस बैंक मैनेजर की आतंकवादियों द्वारा गुरुवार को गोली मारकर हत्या की गई, वह नौहर तहसील के भगवान गांव का निवासी है। मृतक 25 वर्षीय विजय सिंह पुत्र ओम प्रकाश बेनीवाल पिछले 2 वर्षों से जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बैंक मैनेजर के पद पर कार्यरत था। गुरुवार को आतंकवादियों ने बैंक में घुसकर विजय सिंह के गोली मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी भगवान गांव में मिलने पर गांव में मातम पसर गया। गांव में जिस किसी को भी यह जानकारी मिली, उसमें शोक की लहर दौड़ गई। मृतक विजय की शादी 4 माह पूर्व हुई थी। मृतक की पत्नी उसके साथ रह रही थी। करीब 1 माह पहले वह अपनी पत्नी के साथ लेकर गया था। मृतक की पत्नी के हाथों की मेहंदी अभी सूखी नहीं थी कि आतंकवादियों ने उसके पति की हत्या कर दी। मृतक के छोटा भाई है जो अध्ययनरत है। मृतक के पिता सरकारी अध्यापक है। कल रात को हुई थी बेटे से बात। वैसे बहू से रोजाना विजय की मम्मी बात करती रहती है, बात रोजाना हो जाती है। मैंने खुद ने कल विजय से बात की थी। आज सुबह 11 बजे के लगभग मैं खाना खाने की तैयारी कर रहा था, तभी दोस्त किसी ने फोन किया कि टीवी पर ये खबर चल रही है, विजय कुमार नाम बता रहे हैं राजस्थान का। तो मैंने भी टीवी ऑन किया तो टीवी में देखा तो वो नाम आ रहा था। तभी ये मेरी पत्नी को भी पता चल गया। फिर मैंने फोन करके पूछा तो वो बता रहे थे अभी घटना तो हो गई है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। अभी 10 फरवरी को ही शादी हुई थी बेटे की। उसके बाद शादी के 10 दिन बाद बेटा तो वहाँ चला गया। फिर 15 दिन हुए हैं पहले बहू को वहाँ हमने हमारे एक दो रिश्तेदार और साथ में गए और बहू को वहाँ छोड़ के 7-8 दिन वो वहाँ घूम कर आए। अभी शादी की एल्बम वगैरह भी तैयार हुए हैं। और अभी वो बहू कह रही थी कि आप भी आ जाओ, 10 दिन घूम जाओ यहाँ। मैंने कहा कि बार टूरिस्ट की संख्या ज्यादा है, हम अगली बार देखेंगे। आगे जुलाई तक उनका आने का प्रोग्राम था। अब यहाँ जम्मू में चाहिए तो फिर ये आउट ऑफ स्टेट वालों को उन्होंने टारगेट बना रखा है। अब इसका कोई निदान केंद्र सरकार करे। मेरा बेटा तो चला गया कुछ, वहाँ हमारे एरिया के बहुत सारे बैंक में नौकरी करते हैं, किसी और का लाभ नहीं है। उनका स्थायी बंदोबस्त हो तभी दूसरे स्टेट में वहाँ यहाँ के लोग अपनी सर्विस कर सकेंगे। हाँ, कदम तो वैसे तो केंद्र कदम तो उठा रखे हैं। उनकी प्लानिंग ये है कि टारगेट ही आउट ऑफ स्टेट का ही करना है। उसके लिए तो कोई नया तरीका अपनाना पड़ेगा। अब नए तरीके में वहाँ के आम नागरिकों को भी तकलीफ होती है। अब गवर्नमेंट क्या करे, हमसे ज़्यादा तो उनके पास बुद्धिजीवी होते हैं। प्लान कुछ करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आउट स्टेट वाले तो पहले हैं वो ही वापस आने की कोशिश करेंगे। ऐसी घटनाएं बार बार होती रही तो नहीं, प्रमोशन नहीं हुआ था। वो पीओ पोस्ट पर 3 साल थे। पहले पोस्टिंग उनकी क्लर्क के रूप में हुई थी। 1 साल के बाद उन्होंने दोबारा एग्जाम देकर पीओ की पोस्ट की थी। वहाँ पीओ की पोस्ट तो जहाँ छोटे छोटे गाँव में बैंक है वहाँ पीओ ही मैनेजर है, मैनेजर की पोस्ट वही कर रहे हैं। अभी ये चल रहा था आगे एग्जाम, उनके पीओ के एग्जाम होते हैं, वो तैयारी कर रहा था आगे ब्रांच मैनेजर बन के फिर कोई और स्टेट में या कहीं भी आने की। हमारी कोशिश तो ये है कि राजस्थान में कहीं आ जाए। और ईश्वर की जो है इच्छा वही होगा। हाँ, अभी बेटे की बहू एसटीसी की हुई थी। अभी पिछली रीट का एग्जाम दिया था, उसमें
122 अंक बने थे। तैयारी शादी के समय वो एग्जाम हुआ था, तैयारी वगैरह हुई नहीं थी। अभी वो इन दोनों ही तैयारी में लगे हुए थे साथ में, और आगे जुलाई में जो डेट है उसमें पेपर देने के लिए आना था उनको। तो प्लानिंग ये थी कि वो 15 जुलाई तक आ जाए यहाँ, फिर 10-15 दिन रहकर जाना था।